हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द पार्ट 2 ऑफ द फैमिली ट्रिप व्लॉग। और अभी हम कर रहे थे चढ़ाई। यार कसम से बहुत धूप हो रही थी, मेरे को तो गर्मी लग रही थी। सबके सबके हम चढ़ाई कर ही रहे थे और जब भी बीच में थक जा रहे थे तो 5 मिनट का रेस्ट ले लेते थे, मतलब साइड में बैठ जाते थे। और यार बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, सिर्फ हम ही नहीं थे। बहुत सारे लोग चढ़ाई कर रहे थे, कुछ चढ़ाई करके वापस से नीचे आ रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पे औरों का वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे ऊपर, तब साथ में वापस से जाएंगे। हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि तब से हम चले ही जा रहे हैं, थक चुके हैं हम चल कर। तो इसलिए अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए बस। गाड़ी पे गाड़ी आई जा रही है यहाँ पर। तो पूरे यहाँ से पसीना हो गया। जो मैंने जैकेट पहनी थी ना वो उतार दी, उसके अंदर से मैंने ये भी पहना था, ये वाला स्वेटर भी, मतलब इतना मोटा हो गया था। और ये अभी रखा है, मतलब यहाँ पे पसीना हो गए थे पूरे, इतने 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 लोग यहाँ पे नंगे पैर भी चल रहे हैं। मैं भी चल लूँ क्योंकि 10th बोर्ड्स में पास होने के लिए 2-3 किलोमीटर चला है। ऐसा एक मतलब CRPF के जवान थे, उन्होंने बताया कि अभी तक बस हम 2-3 किलोमीटर तक चले हैं। और मैं और मेरी नानी बहुत आगे आ चुके हैं और मेरी पूरी फैमिली पीछे पीछे ही खड़ी है यार, तब से कोई आया नहीं है। अभी हमको उधर जाना है, उधर साइड। और यार तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे ना उतना मतलब बादल आते जाएंगे नीचे पर, मतलब कोहरा लगता जाएगा, धुंध होती जाएगी। देखो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। पहुंचने के बाद ना यार मैं उधर ना, जब मैं दर्शन करने गई तो उधर को रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि यार वहाँ पे अलाउ नहीं था रिकॉर्ड करना, इसलिए नहीं कर पाई। यहीं तक मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। सो फ्रेंड्स, हमने 12 बजे तक दर्शन कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, मतलब बैठने, क्योंकि सब लोग यहीं पर ही थे जितने भी थे। दर्शन करने के बाद यहाँ पे आ गए थे बैठने के लिए, क्योंकि अगली बार हमको नेक्स्ट टाइम हमको जाना था भैरवनाथ। और इतनी रात में तो हम जा नहीं सकते थे ना भैरवनाथ दर्शन के लिए, क्योंकि भाई ऊपर इतना कोहरा और ठंड रहता है। फिर हम आ गए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए। और फिर हम सुबह आई थिंक 6:30 7 7:30 कुछ इतने बजे हम चले गए थे भैरव घाटी मंदिर दर्शन के लिए। उसमें भी चढ़ाई करनी थी, थोड़ी सी करनी थी, ज़्यादा नहीं। और फिर आधे आगे चल रहे हैं और आधे पीछे चल रहे हैं और मैं बीच में चल रही हूँ। यार इसमें भी थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर मतलब नीचे जाते रहेंगे ना फिर जाने के लिए, इसलिए मस्त। आज पहली बार मैं इतना चली हूँ। सो फाइनली गाइस, चढ़ाई करते करते धूप भी आ चुकी थी हल्की हल्की, और यार रोशनी भी हो गई थी जो कि होनी चाहिए थी। और कसम से यार यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यार ठंड लग तो रही थी, गर्मी भी नहीं लग रही थी और ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन यार हवा तो चल रही थी। और दोस्तों रास्ते में ना आपको बंदर भी मिलेंगे, उनसे ना अपना सामान छुपा के रखना, क्योंकि यार वो ले जाते हैं। हमारा चिप्स भी लेके चले गए थे यार वो। तो दोस्तों हमें 2 रास्ते मिले थे, एक तो सीढ़ियों पे जाओ और एक चढ़ाई करो। हमने सीढ़ियों वाला इसलिए चुना क्योंकि मेरे चाचा को लगा कि वो 60 स्टेप चलने हैं, उसमें बस 60 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अब जब चढ़ना शुरू करा तो पता चला 260 सीढ़ियाँ चढ़नी है हम लोगों को। अब यार जितने भी लोग सीढ़े से आ रहे थे ना, सबकी हालत टाइट हो चुकी थी, क्योंकि हमें लगा सीढ़े वाला रास्ता आसान होगा, लेकिन नहीं यार, सीढ़े पे भी चलना बहुत मुश्किल था। 260 सीढ़ियाँ थी, और सिर्फ मतलब 260 नहीं और भी आगे थी सीढ़ियाँ चलने के लिए। तो सीढ़ियों का रास्ता भी कम नहीं है, बहुत कठिन है। फाइनली हम भैरवनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं इतनी मेहनत के बाद। और उसमें भी जब मैं अंदर दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पे मैं कैमरा नहीं लेके गई, क्योंकि इतनी भीड़ थी और बंदर थे, लंगूर थे, और अलाउ भी नहीं था शायद से। लेकिन यार भीड़ देखो, आप खुद देख लो यार, इतनी सारी थी। और फिर जब हम चढ़ाई करके हम वापस से जा रहे थे नीचे की साइड, तो यार मस्त धूप लगी थी, बहुत सुंदर धूप थी। और यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर थे, और यहीं से तो चिप्स चोरी करके ले गए थे हमारा। डेड हो चुका था दोनों मोबाइल, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जब हम सीढ़ियों के रास्ते से आए थे तो वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें थी, मैं आपको दिखाने वाली थी, लेकिन यार मोबाइल डेड हो गए थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। फिर सीधा जब गेस्ट रूम में पहुँचे
शाम तक के टाइम, मतलब आई थिंक दोपहर तक। तो फिर यार वहाँ पे मोबाइल चार्ज लगाया और फिर शाम तक वो चार्ज हुआ, रात तक जब हमें निकलना था। और फिर उसके बाद कहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं ट्रेन में तक। बाथरूम का New Delhi Katra to New Delhi via यार सुबह उठने के बाद मेरे होंठ इतने फटे, इतने सूख रखे, इतनी जलन मच रही थी ना उन पर, कसम से भाई मैं अपने होठों को नहीं बचा पाई। फिर कैसे ना कैसे वैसलीन लगाई उन पर और अभी तक ठीक नहीं हुए। अभी भी थोड़े से फटे हुए हैं मेरे होठ। और यार जब बाहर देखा ना इतना सुंदर लग रहा था ना, इतने सारे खेत आ रहे थे वहाँ पर, मतलब खेत थे और यार सुंदर लग रहा था कसम से बाहर का व्यू तो। और सिनेमा देखो। ठीक है, बाय।